अच्छे परिवार से हूँ। मुझे नहीं पता आप लोगों को इस ट्रेनिंग में क्या कह के बुलाया गया है कि भाई एक गरीब आदमी को अमीर बनाने का बिजनेस है या कुछ भी XYZ। मुझे नहीं पता क्या कह के आपको बुलाया गया है। रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से कि इस बिजनेस को लेके कोई मिथ बना के ना बैठें, क्योंकि मैं कुलदीप मुदगिल सर का मेरे ख्याल से कह सकता हूँ कि 17-18 साल पुराना दोस्त हूँ। और एक टाइम था जब हम दोनों फैक्ट्री में नौकरी करते थे। कुलदीप सर अपनी स्टोरी बताएंगे उसी टाइम पे। और ये भी कोई बात नहीं है कि भाई जब इन्होंने मेरे को बिजनेस बताया तो मेरे को समझ में आ गया था, तो शायद हो सकता है आपको भी जिसने बताया उसकी वजह से आपको भी समझ में ना आया हो। मेरे को भी ये बिजनेस इनके करने के 8 साल के बाद समझ में आया, मतलब आज से लगभग 3 साल पहले मेरे को समझ में आया था। किसी की अचीवमेंट देख के आपको समझ में आ सकता है या किसी इंसान के पैसे की वजह से आपको ये बिजनेस समझ में आ सकता है। सभी चीज़ों को साइड में रखिएगा। आज की इस ट्रेनिंग में आप लोग बैठिएगा। मेरी जर्नी से आपको मुझे नहीं लगता कोई मोटिवेशन मिलेगा। मैं क्या हूँ, कितना पैसा मैंने कमाया है, सर ने कितना पैसा कमाया, उससे शायद मोटिवेशन नहीं मिलेगा। लॉजिकल चीज़ों को समझिएगा। इस बिजनेस में आप लोग आए हैं तो इस बिजनेस को करने के पीछे के लॉजिक्स क्या हैं। मेरा इस बिजनेस को करने के पीछे का लॉजिक अलग हो सकता है, आपकी लाइफ अलग हो सकती है, तो आपके लॉजिक अलग होंगे। आपको आज ये बिजनेस करना क्यों है और कैसे करना है वो एक इंसान के माध्यम से पता चलेगा जिसने इस बिजनेस के गुण मेरे को समझाए थे। और मैं पिछले लगभग 3.5 साल से इस बिजनेस को कर रहा हूं और रोहतक में रह के ही शुरुआत करी है। पहले 2 महीने एक सिंगल बंदा ज्वाइनिंग नहीं था, एक सिंगल पर्सन ज्वाइनिंग नहीं था। प्रोडक्ट बेच बेच के मैंने अपना ब्रोंज भी किया, सिल्वर भी किया। 2 महीने के बाद एक इंसान मेरी टीम में ज्वाइन हुआ था और 2 से लेके आज 25,000 लोगों का नेटवर्क मैंने ऑल इंडिया में डेवलप किया है, सिर्फ इन्हीं की गाइडलाइंस की वजह से। और इस बिजनेस में आने से पहले पिताजी मेरे पहले इंडियन एयरफोर्स में हुआ करते थे और 91 में हसनगढ़ हल्का था। जैसे वो ताऊ जी बैठे हैं शायद बता देंगे। ताऊ जी, हसनगढ़ हल्के का तो मेरा होगा पहले हुआ करता था ना। हसनगढ़ हल्के से मेरे पिताजी ने MLA का इलेक्शन लड़ा था सन 1991 में। उसके बाद अभी दिल्ली पुलिस से सब इंस्पेक्टर रिटायर हैं। मैं खुद मैकेनिकल इंजीनियर था और यहीं रोहतक के अंदर IDC में कंपनियां हैं, टाइटवेल फास्टनर, डायनामिक ट्रांसमिशन लिमिटेड, माइक्रो टर्नर। वहां पे मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव होता था, ऑडिटिंग का काम करता था। 1 लाख से ऊपर सैलरी भी ले रहा था, पर 1 लाख रुपए सैलरी में भी वो जो लाइफ चाहिए थी ना वो मिल नहीं पा रही थी। तो एक दिन बैठ के कुलदीप सर के साथ लॉकडाउन के बाद कैलकुलेशन करी थी कि इस 1 लाख रुपए से अगर मेरे को मेरी जिंदगी में सपने पूरे करने हैं तो वो कब तक पूरे हो पाएंगे। क्या है ना, वो दिल्ली में रहने वालों के थोड़े से पर ज्यादा उग जाते हैं, तो मेरे भी पर थोड़े से ज्यादा निकल गए थे, तो सपने थोड़े से बड़े हो गए थे। तो उस दिन मेरे को बैठ के समझाया इन्होंने कि यार देख, 1 लाख रुपए की सैलरी से राहुल तेरे जो सपने हैं वो पूरे तो बहुत दूर की बात है, आधे के आधे भी नहीं हो पाएंगे। मतलब क्वार्टर सपना भी पूरा नहीं होएगा, है ना। तो उन सपनों को पूरा करने के लिए मुझे चाहिए था प्लेटफॉर्म। और प्लेटफॉर्म का मतलब कि मैं कहां से वो पैसा अर्न कर सकता हूं। और मैं आप सभी लोगों से भी कह रहा हूं ये चीज, आप भी खुद जो भी काम कर रहे हो, देखो आप जिंदगी में बहुत अच्छे काम कर रहे हो, कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है। बट एक बार अगले 5-7 मिनट के लिए जब भी मेरी जगह पे कोई और यहाँ पे इंसान आके अपनी लाइफ स्टोरी बताएगा, तब तक आप सोचिए इस चीज को कि आप जो भी कर रहे हैं क्या उससे आप अपने परिवार को वो जिंदगी दे सकते हैं जो आप देना चाहते हैं। जो भी काम आप कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि हाँ मैं वो काम कर सकता हूं जो मैं कर रहा हूं, इससे अपने बच्चों के, अपने परिवार के सारे सपने पूरे कर सकता हूं, तो उस काम को कर लीजिएगा। फिर नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए नहीं है। और मैं 99.99% की बजाय मैं आपको कहता हूं, मैं 200% श्योर हूं, जो भी काम आप और मैं कर रहा था या आप जो भी काम कर रहे हैं, उससे वो सपने पूरे नहीं हो पाएंगे, वो लाइफ हमारे बच्चों को नहीं मिल पाएगी जो हम उनको देना चाहते हैं। सही है गलत है? ये जिंदगी जो आज कुलदीप सर जी रहे हैं, BMW जैसी गाड़ी है, फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी पिताजी को गिफ्ट कर रखी है, खुद के लिए वैनिटी वैन बनवाई है। सभी लोग रोहतक से ही है ना? सभी लोग रोहतक से ही हैं? यस। रोहतक का सबसे अमीर आदमी कौन है? अरे भाई कोई तो होगा आपकी नजर में, किसी का तो नाम ले दो। राजेश जैन, LPS बोसार्ड वाला, वही होगा? या फिर मनीष ग्रोवर होगा मेरे ख्याल से, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा। बुरा मत मानिएगा मेरी बात का प्लीज। भूपेंद्र सिंह हुड्डा होगा ना मेरे ख्याल से। क्या भूपेंद्र हुड्डा का बेटा वैनिटी वैन से चलता है? इतना सा फर्क है बस इस काम के अंदर। वो लाइफस्टाइल जो ये बिजनेस हमें दे रहा है, वो भूपेंद्र हुड्डा का बेटा, हरियाणा का 3 बार के CM का बेटा भी वो लाइफ मेंटेन नहीं कर रहा है जो लाइफ आज के टाइम पे कुलदीप मुदगिल नाम का इंसान रोहतक में रह के असली केस करके मेंटेन कर रहा है। इतनी सी बात मेरे को समझ में आई थी इस बिजनेस से, इतनी सी बात है। और ये बात समझने की कोशिश कीजिएगा। जितनी भी देर की ट्रेनिंग है, अपने फोन को म्यूट की बजाय, साइलेंट की बजाय स्विच ऑफ कर लीजिएगा और इस ट्रेनिंग के नोट्स जरूर बना लीजिएगा।
और कोशिश कीजिएगा कि एक ही चीज़ आप अपने साथ लेके जाएं कि बिजनेस अपने को करना क्यों है, कैसे वाला काम तो ये जो फ्रंट रो में बैठे हैं ये लोग अपने आप ही करवा देंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय असली प्रेस।